Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि स्टैंडिंग पोजीशन थ्रेडिंग में क्या होनी चाहिए, जो प्रॉपरली हमें किस तरह से थ्रेडिंग करनी है और क्या हमें पोजीशन मेंटेन रखनी होती है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स को पोजीशन में ही प्रॉब्लम होती है। ये वीडियो पहले भी मेरे चैनल पे अवेलेबल तो है, लेकिन इसको हम और ज़्यादा डिटेल में कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है हमारी डमी और इसको अगर हम थ्रेडिंग करते हैं तो हम किस तरह से करेंगे। तो आज जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो हम थ्रेडिंग थ्रेड का यूज़ करते हैं। अब आप देखिए कि जो मेरी डमी है वो किस तरह से है। सपोज़ कीजिए कि ये आपका क्लाइंट है। अगर ये आपका क्लाइंट है, अगर आपने इनकी थ्रेडिंग करनी है तो आप कैसे करोगे। देखिए मेरे से कितने नीचे हैं, मेरी ऑलमोस्ट टमी के पास आ रही हैं, हेड जो है टमी के पास है। अगर मैं इनकी थ्रेडिंग करूं तो मैं कैसे करूंगी, इस तरह से ये वाली पोजीशन रहेगी। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि मैं जो है बहुत ज़्यादा बेंड हो रही हूँ। किस तरह, ये देखिए, ये देखिए, यही कंडीशन हो रही है। तो मुझे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेंड होना पड़ रहा है। इस वजह से जब हम अगर आप कई जो होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो चेयर का यूज़ कर लेते हैं। जब वो चेयर का यूज़ कर लेते तो आपको इस बैक की प्रॉब्लम रहती है। इस चीज़ के लिए बैक की प्रॉब्लम रहेगी अगर आप इस तरह से थ्रेडिंग करोगे। तो ये पोजीशन बिल्कुल गलत है। कौन सी, ये वाली, इस तरह से बिल्कुल रॉन्ग पोजीशन है। ऐसे आपको नहीं खड़े होना है, ये आपकी गलत पोजीशन है। अब जब हम पार्लर चेयर जो होती है ना, वो थोड़ी ऊंची ही उठी हुई होती हैं। सपोज़ कीजिए कि हाँ, अगर हम पार्लर चेयर पे करें तो आपकी जो पोजीशन है ना, जो आपके क्लाइंट की पोजीशन है, वो ऑलमोस्ट कितनी आ जाती है। अब पहले कितनी थी और अब कितनी है, इतनी पोजीशन आ जाती है। जब क्लाइंट की आप थ्रेडिंग करते हो तो अब जब आप थ्रेडिंग करोगे तो आपकी पोजीशन क्या रहेगी, आपकी जो बैक है वो कैसे रहेगी, इस तरह से। अब कौन सी पोजीशन सही है। एक तो मैं इस तरह से थ्रेडिंग कर रही हूँ, इसमें मुझे बेंड नहीं होना पड़ रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में मुझे बेंड नहीं होना पड़ रहा है। अगर मैं बेंड होती हूँ, अगर मैं ये वाली पोजीशन रखती हूँ तो आप देखिएगा कि आप 5 मिनट तो ठीक से थ्रेडिंग कर लोगे, लेकिन 5 से मिनट या 6 मिनट से आगे जैसे जैसे टाइम ज़्यादा जाएगा तो आपकी बैक में तुरंत पेन स्टार्ट हो जाएगा, तभी स्टार्ट हो जाता है पेन, ठीक है। तो इस चीज़ का थ्रेडिंग, जब थ्रेडिंग सीख रहे हो तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखना। पहली चीज़ यही है कि कंफर्ट, आपका कंफर्ट होना चाहिए। आप उस चीज़ में कंफर्टेबल होने चाहिए जो चीज़ आप कर रहे हो। अगर आप उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो ना, तो उसको कोई करने का कोई बेनिफिट नहीं है। कंफर्टेबल रहें थ्रेडिंग करते वक्त। अब दूसरी चीज़ कि स्टैंडिंग पोजीशन में क्या प्रॉब्लम रहती है। अब देखिए, ये मेरी राइट साइड है, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है। जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं खड़ी कैसे हूँ। अब मैं क्लाइंट के पीछे खड़ी हूँ। आप ये देखिए कि राइट वाले जो थ्रेडिंग है ना, उसके हेयर राइट में जा रहे हैं, यानी इस तरह से जा रहे हैं, यहाँ से इस तरह राइट डायरेक्शन में, ये वाले राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इनकी डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट है, यानी कि ये वाले बाल हमारे इस साइड जा रहे हैं, ये वाले बाल हमारे इस साइड जा रहे हैं, हमारे हाथों के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम निकालते हैं बाल तो हमें उल्टी डायरेक्शन में निकालने होते हैं। अगर ये वाले बाल हमारे इस साइड जा रहे हैं, उस साइड जा रहे हैं, तो हमें बाल इस साइड निकालने हैं। कैसे, वो भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि थ्रेडिंग के हेयर इस साइड जा रहे हैं तो हमारा जो, जैसे हम थ्रेड का लूप बनाते हैं, लूप कैसे बनाते हैं, मैंने एक साइड थ्रेड की माउथ में ली है, दूसरी साइड मैंने 2-3 टर्न लिए, जितना भी मेरी रिक्वायरमेंट है। टर्न ज़रूरत होगी तो मैं ओपन कर लूँगी। मैं 1 2 3 4 टर्न यहाँ पे लिए। तो ये पोजीशन रहती है हमारी, यही पोजीशन रहती है हमेशा थ्रेडिंग करते वक्त। तो मेरी जो लूप है ना, अब मैं अगर ये वाली थ्रेडिंग करती हूँ राइट साइड की, इसी साइड बाल हैं, और अगर मैं थ्रेड भी इसी साइड चलाऊँ, मतलब ये अगर मैं ये वाली डायरेक्शन करती हूँ, अगर मैं इस साइड और थ्रेड भी पीछे से खड़ी होकर इस तरह से चलाऊँगी, तो क्या ये सही रहेगा, बिल्कुल भी। थ्रेड जो हेयर है वो थ्रेड में बहुत कम आएगा ही नहीं। तो हमने क्या है, जब हम लेफ़्ट साइड की थ्रेडिंग करते हैं ना, तो हमें पीछे खड़ा होना पड़ता है। जब हम पीछे खड़े होंगे तो हमारी लूप जो है वो उल्टी डायरेक्शन में, यानी राइट साइड चलेगी। कैसे, जैसे कि मैं लेफ़्ट साइड की थ्रेडिंग कर रही हूँ, मैंने अपनी लूप ली,
पीछे खड़ी हूँ, और आप पीछे खड़े हो सकते हैं, साइड में खड़े हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पीछे ही खड़े होना है, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे भी खड़े हो सकते हैं, इस तरह से भी खड़े हो सकते हैं, और इस तरह से भी थ्रेडिंग कर सकते हैं। इजी मेथड है ना। साइड में भी खड़े हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि पीछे से खड़े हुए करने में, बस बहुत सारे मैसेज आए थे कि मैम ऐसे तो नहीं हो सकता, हम साइड में भी खड़े हो सकते हैं। ऑफकोर्स खड़े हो सकते हो, कंफर्ट है। यानी कि बैक से लेके ये वाली डायरेक्शन तक, ये यानी इतना जो पोर्शन है आपका इस थ्रेडिंग के लिए है। यानी कि रहोगे आप पीछे ही, आप इस तरह हो सकते हो, इस तरह हो सकते हो, ये वाली पोजीशन आप ले सकते हो, क्योंकि आपको सेंटर के हेयर भी निकालने हैं, नीचे के हेयर भी निकालने हैं। तो ये कोई भी पोजीशन आप ले सकते हो, आपकी कंफर्ट है। सपोज आप नीचे के हेयर निकालोगे तो आप इस तरह से खड़े हो सकते हो। आप मेरा हैंड देखिए ना, जब मैं ये वाले हेयर निकाल रही हूँ तो मेरा हैंड, ये वाला हैंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जब मैं हैंड ऊपर आ जाएगा। अगर ये वाला निकालूंगी तो हैंड और ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से हैंड मूव कर रहा है। सेम इस कंडीशन में भी होगा, नीचे के बाल हेयर निकालते वक्त। तो इस तरह से आपको निकालने हैं। अपनी बैक को स्ट्रेस दिए बिना, बैक को स्ट्रेस नहीं देना है, नेक को भी स्ट्रेस नहीं देना है। नेक के बारे में भी मैं बात करूँगी। अब ये तो हो गई हमारी लेफ़्ट साइड की थ्रेडिंग, यानी उल्टे हाथ की थ्रेडिंग जो हम करते हैं। तो हमें पीछे या साइड में हम उसी साइड खड़े होकर कर सकते हैं। लेकिन जब हम राइट साइड की खड़े करते हैं, तो राइट साइड की थ्रेडिंग जब हम करेंगे तो थ्रेड भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है और हैंड भी हमारा इसी तरह से चल रहा है। तो क्या ये सही है? ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि हमारा हेयर जो है वो हमारे थ्रेड में बहुत कम आएगा नहीं। सेम डायरेक्शन में हेयर है, सेम डायरेक्शन में आप थ्रेड चला रहे हो। जब हम वैक्सिंग करते हैं तो सेम डायरेक्शन वैक्स लगा के उल्टी डायरेक्शन में उतारते हैं ना, सेम चीज़ यहाँ पे भी हमने करनी है। अब हमने क्या करना है, जब हम राइट साइड की थ्रेडिंग करेंगे तो हम जाएंगे फ्रंट में। कैसे? हम क्लाइंट के आगे आ जाएंगे। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, मैं क्लाइंट के आगे आ गई हूँ। ये मेरे क्लाइंट हैं आज के तो फिर मैं क्लाइंट के आगे आ गई हूँ। तो मुझे करना है, मेरा थ्रेड ऐसे चलेगा। अब देखिए मेरा थ्रेड कैसे रखा है, इस तरह से। ये कंडीशन रहेगी मेरी थ्रेड को चलने की। अब आप देखिए मैं किस तरह से खड़ी हूँ, क्लाइंट के फ्रंट में खड़ी हूँ। अब मेरी यहाँ पे जो डायरेक्शन रहेगी ना, मैं यहाँ पे फ्रंट में बिल्कुल आगे ऐसे भी खड़ी हो सकती हूँ, ऐसे भी खड़ी हो सकती हूँ, ऐसे भी खड़ी हो सकती हूँ, लेकिन बैक में नहीं जा सकती, क्योंकि बैक में जाऊँगी ना तो डायरेक्शन, हेयर की डायरेक्शन और थ्रेड की डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएंगे। तो वो मुझे नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मैं लेफ़्ट की साइड करूँगी तो बैक से उस साइड यहाँ एंड सेंटर तक रहूँगी, और यहाँ इसके साइड से वहाँ तक, यानी कि आगे के फ्रंट सेंटर तक रहूँगी। तो ये पोजीशन रहेगी मेरी दोनों साइड के थ्रेडिंग करने की। अब वही बात है कि आप देखिए मैं थ्रेडिंग कर रही हूँ तो मेरी बैक, मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं कि मुझे झुकना पड़ रहा है या कुछ है या ऐसे, ऐसा मैं सीधी खड़ी हूँ। ठीक है, तो कोई पेन का कोई रोल नहीं है इसमें, पेन बिल्कुल भी नहीं होगा, आपके बैक में पेन नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो, दूसरी कंडीशन आप देखिए कि अगर आपका क्लाइंट, जब हम चेयर पे बैठते हैं तो हमारी ऑलमोस्ट क्लाइंट जो है ना, हमारे जो अगर चेयर पे आप करते हो तो क्लाइंट ना ऑलमोस्ट इतने डिस्टेंस पे, आप यहाँ पे होते हो और क्लाइंट यहाँ पे होता है, इतना डिस्टेंस। अब क्लाइंट तो ऊपर उठने से रहा, आपको ही नीचे जाना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, आपको ये कंडीशन लेते हो, ये वाली। ठीक है ना, कौन सी? ये इस तरह की पोजीशन, ये गलत है। ये वाली, ये जो पोजीशन है ना, ये गलत है, ये गलत है। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको ये चीज़ रखनी है। और इस चीज़ के लिए आपके पास चेयर का होना ज़रूरी है। और चूँकि चेयर क्या करती है, आपका जो क्लाइंट है ना, उसकी जो पोजीशन है उसको बढ़ा देती है। और जब पोजीशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आप जो है बिल्कुल कंफर्टेबल रहोगे। क्लाइंट से ज़्यादा आपका कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। क्लाइंट का कंफर्टेबल होना भी ज़रूरी है, लेकिन आपका ज़्यादा कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अपने जब राइट साइड की थ्रेडिंग करनी है तो फ्रंट से दिस डायरेक्शन, एंड जब हमें लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग बैक से दिस डायरेक्शन, यहाँ तक की।
ये पोजीशन आपको मेंटेन करनी है। अगर आप इस पोजीशन को मेंटेन कर पाते हो और इतनी डिस्टेंस को, इतनी हाइट को मेंटेन कर पाते हो, तो आपको थ्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में थ्रेडिंग करते हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे, 1-1 घंटा लग जाता है थ्रेडिंग करने में। जिसको थ्रेडिंग करनी नहीं आती उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 5-6 मिनट में थ्रेडिंग कर दे। पॉसिबल वो बहुत धीरे थ्रेडिंग करते हैं। क्योंकि मैं खुद इस टाइम पीरियड से निकली हूँ, इस वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि जब भी आप थ्रेडिंग करें तो खुद कंफर्टेबल रहें। अगर आप 1 घंटा भी खड़े हैं तो खड़े रहो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप 1 घंटा इस तरह खड़ा रहना पड़ गया तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। इस तरह से आपको प्रॉब्लम रहती है अगर क्लाइंट नीचे होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी थ्रेडिंग स्टैंडिंग पोजीशन कैसी होनी चाहिए, स्टैंडिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए। सो आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल पर मुझे सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज़ और कि जब भी आप थ्रेडिंग करो, तो जब भी किसी क्लाइंट पे थ्रेडिंग करो तो थ्रेड को तोड़ ज़रूर दें जहाँ तक आपने थ्रेडिंग की है, क्योंकि ये इससे जो थ्रेड है वो ख़राब हो जाता है। और उसको तोड़ के ही रखें, उसको बार बार हर एक क्लाइंट पे यूज़ ना करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय। फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।